आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मई की 5 सबसे बड़ी भर्तियों के बारे में, जिसमें चाहे आप 10th पास हैं, चाहे आप 12th पास हैं या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी तो ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट पोस्टिंग मिलनी है, तो कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें मैथ्स भी नहीं आता है। उन भर्तियों की जानकारी से पहले आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देता हूं कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए एग्जाम विधि लेकर आया है महाबचत ऑफर, जिसमें आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी, किसी भी स्टेट के पुलिस एग्जाम की तैयारी, बैंक एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी राज्य की किसी भी भर्ती की तैयारी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए में। इसके लिए कोई भी कूपन कोड की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हर एक बैच में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट की ई बुक और कैप्सूल नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो एग्जाम विधि ऐप अभी इंस्टॉल करें। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो वहां से एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके इस महाबचत ऑफर का पूरा फायदा उठाएं। अब आ जाते हैं भाई हम आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी के स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रेड के बारे में, जिसमें टोटल पद रहने वाले हैं 731। और इस वैकेंसी की सबसे ज्यादा खासियत यह है कि इसमें मैथ्स नहीं आता। एसएससी का इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथ नहीं आता है, लेकिन आपको स्टेनो लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी होता है। स्टेनो लैंग्वेज नहीं आती है तो अभी से सीखना शुरू कर दो फॉर्म डालने के साथ ही। अगर योग्यता की बात करें तो इसमें 12वीं पास मांगा जाता है बच्चे, केवल 12th पास, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट इसमें नहीं चाहिए होता है। 18 से 27 वर्ष इसकी उम्र रहती है। सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक सैलरी रहती है। लेवल 4 और लेवल 6 की ये जॉब रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको स्टेनो लैंग्वेज आनी चाहिए 80 और 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है जो 200 नंबर का रहता है। 2 घंटे का आपका पेपर रहता है, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की रहती है। इसमें रीजनिंग आपकी 50 नंबर की आती है, जनरल अवेयरनेस यानी जीएस आपकी 50 नंबर की आती है और इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आती है। इसमें मैथ्स नहीं आता है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है बच्चे 15 मई 2026। बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी होती है। इसमें जॉब लगने के बाद में अब जितने भी सचिवालय होते हैं, मिनिस्ट्रेट होते हैं, उन सब में स्टेनो एक लैंग्वेज होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं तो बराबर में एक आदमी ना ऐसे चील बिलाऊ टाइप के से बना करके, मतलब मेरी नजर में उस लैंग्वेज को मैं यही बोल देता हूँ, ठीक है ना। बाकी स्टेनो वाले इसको अपनी बेइज्जती ना समझे, क्योंकि वो जितनी स्पीड से किसी भी स्पीच को या किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आम आदमी के बस की बात ही नहीं होती है वो। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो यहां से फॉर्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 15 मई है। इस फॉर्म को भर के इस बार ही सफलता पा सकते हैं। इसका बैच भी मात्र 39 रुपए में आपको एग्जाम विधि ऐप पर देखने को मिलने वाला है। अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी है बच्चे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर की। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। मतलब नॉर्मली ना ट्रेड्समैन और ड्राइवर की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा वैकेंसी नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं। 9,175 वैकेंसी हैं बच्चे, ऑलमोस्ट 10,000 आप कह सकते हो। अगर योग्यता की बात करें तो यहां पर 2 तरीके की वैकेंसी है। एक तो है बच्चे ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन के लिए आपका आईटीआई होना जरूरी है। आईटीआई अब आप कहोगे कि किस ट्रेड में होना चाहिए, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे उस ट्रेड का आपको आईटीआई होना जरूरी हो जाता है। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास कैसा होना चाहिए, हैवी वाला ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना।
अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके अलावा बस 10वीं पास लगता है। 18 से 27 साल की उम्र रहती है ट्रेड्समैन के लिए और 21 से 27 की रहती है ड्राइवर के लिए। ये दोनों जो एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताई है, ओबीसी एससी एसटी के लिए उसी हिसाब से जिस हिसाब से कैटेगरी को फायदा मिलता है आपको एज में छूट देखने को मिलेगी। सैलरी की बात करते हैं बच्चे तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक की सैलरी इस वाली जॉब में आपको देखने को मिलेगी। लेवल 3 की ये जॉब होती है, हैवी अलाउंसेज मिलते हैं। भाई देखो ये वाली बात सबको पता है कि डिफेंस की बराबर अलाउंसेज कहीं भी नहीं मिलते हैं या फिर मिलते हैं रेलवे में। तो डिफेंस में जिन जिन लोगों का मन हो कि भाई हमें डिफेंस में जाना है लेकिन वो हाइट से चेस्ट से या फिजिकल से मात खाते हैं तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया जॉब रहने वाली है। इसकी वेबसाइट है बच्चे rect.crpf.gov.in। डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के सीधा अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के ये रहेंगे और 2 घंटे यानी 120 मिनट में ये आपको सॉल्व करने होंगे। यानी 120 मिनट में एसएससी आपसे 200 क्वेश्चन सॉल्व कराता है और सीआरपीएफ आपसे सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है। इसके अलावा यहां भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रहने वाली है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एक ही बात होती है, यानी रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी ये आपको चूज करना होता है, ठीक है ना। इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट यहां पर रहने वाले हैं, यानी जो आप रेलवे एसएससी या फिर पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते वही पेपर लगभग यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये दोबारा लिख गया है बेटा यहां पर, इसको आप मत सोचना, ठीक है ना। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 19 मई 2026 रहने वाली है। आगे अगर हम बात करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जिन बच्चों को ये अंदर एक जुनून होता है ना डिफेंस का, और अगर उनकी हाइट या उस तरीके से वो नहीं कर पाते तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो ऐसा शायद आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना, वरना मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। मैं देख नहीं पाया इस चीज को, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा कि आप फॉर्म अप्लाई अभी कर सकते हो और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आप प्रोसेस कर सकते हो। तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बन करके रेडी हो जाएगा। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, अच्छी खासी सैलरी भी है और रेपुटेशन भी है। चलो भाई अगली वैकेंसी की बात करते हैं। ये भी डिफेंस मिनिस्ट्री से है, बीआरओ में ग्रुप सी की पोस्ट है बच्चे, ठीक है ना। बीआरओ क्या होता है, सबसे पहले अगर देखें तो जो भी हमारे देश के बॉर्डर होता है उस बॉर्डर के आसपास जितने भी रोड बनते हैं उन सबको बीआरओ बनाता है, ठीक है ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉर्डर पर जितने भी रोड बनते हैं उनको कौन बनाता है बच्चे, बीआरओ बनाता है। बहुत प्यारी जॉब होती है, लेकिन हाँ रहती बॉर्डर पर है, लेकिन जॉब बड़ी प्यारी रहती है बच्चे। इसमें भी 899 वैकेंसी है। ये वैकेंसी को आप ऐसे मत देखना कि ये लगभग 900 वैकेंसी है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी रहती है 900 वैकेंसी होना। इसमें आप बच्चे 10th पास ड्राफ्ट्समैन के लिए, 12th ऑपरेटर और एसकेटी क्लरिकल पोस्ट होती है बच्चे, और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए ये यहां पर योग्यता रहने वाली है बच्चे। यानी अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो ऑपरेटर और एसकेटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप आईटीआई हैं तो इलेक्ट्रीशियन जैसी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल यहां इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है, लेकिन और भी पोस्टें यहां पर देखने को मिलेंगी मैकेनिकल या सिविल टाइप की। एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। एज की अगर बात करें तो 18 से 28 साल की यहां पर एज रहने वाली है। सैलरी 19,900 से लेकर 81,100 तक रहेगी। लेवल 2 से लेवल 5 की जॉब है, बहुत प्यारी जॉब होती है। मतलब सोचो कि अगर आप 12th पास हो और आपने एसकेटी के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, बड़ी प्यारी जॉब रहती है, ऑफिशियल जॉब रहती है, मस्त ऑफिस में बैठ करके आपको काम करना होता है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और आपका प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट होगा। एसकेटी वाले में आपकी टाइपिंग मांगेंगे बच्चे, ठीक है ना, इसमें आपकी क्या मांगेंगे, टाइपिंग, जिसको इन्होंने स्किल टेस्ट बोला है। अगर रिटन एग्जाम के सब्जेक्ट की बात करें तो वही रीजनिंग, जीए, मैथ और इंग्लिश हिंदी वही रहता है बेटा, ठीक है ना।
और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। वेबसाइट इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हो, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाकर इसके लिए स्पेशली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और सारी जानकारी भी आपको दे दूंगा। जैसे ये वैकेंसी अनाउंस होती है, इसका बैच भी आपको 39 रुपए में देखने को मिलने वाला है। आगे अगर हम बात करें चौथी वैकेंसी की, ये अर्जेंट डेडलाइन मैंने लिखा हुआ है इस वजह से क्योंकि इसकी लास्ट डेट है बेटा 4 मई। अब मुझे नहीं पता है मेरी ये वीडियो आपके पास कब तक पहुंचेगी, यानी आप कब इस वीडियो को देख रहे होगे। हो सकता है आप थोड़ा लेट भी हो चुके हो, तभी बोलता हूं कि चैनल के टच में रहा करो बच्चे। तो ये है एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की वैकेंसी, जिसमें 2919 पद हैं। रिवाइज्ड वैकेंसी है, ठीक है ना। अगर यहां योग्यता की बात करें तो 10वीं भी रहेगी, 12वीं भी रहेगी और ग्रेजुएट भी रहेगा। यह वैकेंसी पर डिपेंड करेगा कि किस वैकेंसी के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज की बात करें तो 18 से 35 वर्ष रहेगी। सैलरी 35,400 से 1,42,400 तक है। एसएससी की वेबसाइट से इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, 60 मिनट में आपको करने होते हैं और 0.5 की यानी आधे नंबर की आपकी 1 नंबर की हो जाएगी बेटा। 0.5 मतलब चौथाई हो जाएगी। चौथाई की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन गलत होता है तो आधा नंबर आपका कट जाएगा सही क्वेश्चन का भी। अब ये जो टाइम है 60 मिनट का, एसएससी ने इस बार क्या कर दिया है कि हर सेक्शन के लिए 15 मिनट कर दिए हैं। यानी आपके 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। यानी रीजनिंग के लिए आपको अलग 15 मिनट मिलेंगे 25 क्वेश्चन के लिए, इसके लिए आपको अलग 15 मिनट मिलेंगे, इसके लिए अलग 15 मिनट मिलेंगे और इसके लिए आपको अलग 15 मिनट मिलेंगे। ऐसे करके 60 मिनट इस बार आपको मिलने वाले हैं। लास्ट डेट इसकी 4 मई है। अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दो बच्चे, बहुत प्यारी वैकेंसी है और इसका ना टाइम टू टाइम रिजल्ट आता है, टाइम टू टाइम ज्वाइनिंग होती है। तो एसएससी पर आप पूरा भरोसा इस टाइम कर सकते हो, बढ़िया तरीके से एसएससी काम कर रहा है। अगर बात करें अगली वैकेंसी की, तो भैया ये प्रेस्टीज और प्राइड की वैकेंसी है। हर किसी ने बचपन में एक सपना देखा होता है कि मैं काश एयरफोर्स में होता। एयरफोर्स की वैकेंसी है, हालांकि ग्रुप सी की वैकेंसी है, सिविलियन के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। यहां पर आपको 47 पद मिले हैं। एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क के 37 हैं, ड्राइवर के 3 हैं और हिंदी टाइपिस्ट के आपके 10 पद हैं। ठीक है ना, ये शायद 7 होंगे, ये शायद 7 होंगे, 7 3 10 और 37 47 ऐसे करके होगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर पद देखने के लिए मिलेंगे। देखो एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। एयरफोर्स में क्लरिकल पोस्ट होना अलग ही बच्चे रौब की बात होती है। नौकरी किसमें? एयरफोर्स में। लेकिन आपको लड़ने नहीं जाना, आपको बैठना है ऑफिस में। आप हो सकता है मिनिस्ट्री में बैठे हो दिल्ली में, या फिर हो सकता है आप किसी भी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में बैठे हो। हेडक्वार्टर मींस जो जगह जगह उनके बेस होते हैं, वहां पर आप बैठे हो। बहुत प्यारी जॉब होती है। तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन है बच्चे, एलडीसी और टाइपिस्ट के लिए 12th प्लस टाइपिंग है और ड्राइवर के लिए 10th प्लस डीएल है। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष है। सैलरी की अगर बात करते हैं तो 19,900 से लेकर 63,200 तक। और अलाउंसेस तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया अलाउंसेस यहां पर मिलते हैं। यहां पर अगर बात करें बच्चे फॉर्म की, तो यहां पर सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म भेजे जाएंगे। मतलब इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरना पड़ेगा। यानी किसी भी बुक सेंटर के पास आप जाएंगे तो वहां पर वो फॉर्म मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना, वहां से आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा, ये जो वैकेंसी है ना, एक बात बता देता हूं, ये वैकेंसी अग्निवीर जो होता है उससे नहीं है, ठीक है ना, अग्निवीर की नहीं है। ये वैकेंसी बच्चे आपकी फुल टाइम वैकेंसी है, तभी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये फुल टाइम वैकेंसी है, अग्निवीर से ये वैकेंसी नहीं रहती है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो रिटन टेस्ट होगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम होगा और वही चौथाई की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका जीके हो गया। इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 जून है, लेकिन ये लास्ट डेट जो होती है फॉर्म पहुंचने की होती है बेटा।
ठीक है ना। 1 जून से पहले पहले आपका फॉर्म वहां पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप 20 मई मान के चलना, 10 दिन पहले ही मान के चलना इस डेट को बच्चे आप, ठीक है ना। अगर बात करें ओवरऑल तैयारी की, पांचों नौकरियों को मिलाकर के अगर तैयारी करनी हो तो रीजनिंग आपकी सारे एग्जाम जितने भी 5 मैंने बताए सब में आएगी। इंग्लिश आपकी जो आएगी वो एसएससी फेज 14 में, स्टेनो में और इंडियन एयरफोर्स में आएगी। इसके अलावा जीएस आपकी सारे एग्जाम्स में रहने वाली है। मैथ आपका सब में रहेगा, सिर्फ स्टेनो में नहीं रहेगा, बाकी सब में मैथ्स रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर बात यह है, आपको फोकस करना है मैथ पर, रीजनिंग पर, जीके पर और इंग्लिश पर। साथ में थोड़ा फोकस हिंदी पर भी रखो, जहां इंग्लिश नहीं आती है वहां पर हिंदी देखने को मिल जाती है। सबसे बढ़िया है बच्चे, अगर आप स्टेनो को टारगेट कर रहे हो तो मैथ्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश अच्छे लेवल पर आपकी होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 में 2919 पद हैं। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन योग्यता है और 4 मई लास्ट डेट रहने वाली है। स्टेनो में 731 पद हैं, 12th पास प्लस स्टेनो चाहिए, 15 मई लास्ट डेट रहेगी। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 9175 पद हैं। 10वीं के साथ में या तो आईटीआई या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 19 मई लास्ट डेट रहने वाली है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो 47 वैकेंसी है, 10th और 12th पास चाहिए, 1 जून लास्ट डेट रहेगी। और बीआरओ के शॉर्ट नोटिस आया है, अभी इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता देता हूं बच्चे कि एसएससी पर एग्जाम विधि पर चल रहा है। अभी एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक या स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए महाबचत ऑफर, यानी कोई भी सरकारी नौकरी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए में, वो भी पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ में। और सारी ई बुक और कैप्सूल नोट्स आपको इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। याद रहे, यह ऑफर एक सीमित समय के लिए है, तो देर नहीं करनी है। अभी डिस्क्रिप्शन में जाना है या प्ले स्टोर पे जाना है या कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको एग्जाम विधि ऐप का लिंक मिलेगा। जल्दी से एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन करेंगे और इस बार अपने सिलेक्शन को पक्का करेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।